तो आप सभी बीसीए के स्टूडेंट्स हो, अभी अभी आपने बीसीए डिग्री के अंदर एडमिशन लिया है एंड आप अभी बीसीए का फर्स्ट ईयर परस्यू करने जा रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहने वाली है। अपने सारे दोस्तों के साथ इसको शेयर करना। यहाँ पे मैं आपके लिए आपके बीसीए का फर्स्ट ईयर का एक रोड मैप लाया हूँ ताकि आप कॉलेज लाइफ को फुल्ली यूटिलाइज कर पाओ, कॉलेज लाइफ में आप अपस्किल भी हो पाओ और क्या ऐसी गलतियाँ हैं जो कि आपको इस साल नहीं करनी है, उनके बारे में भी हम बात कर रहे होंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहली बात तो यार मैं यहाँ से चालू करना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे स्टार्टिंग से ही इन्फीरियर फील करते हैं या उनको लगता है कि बीसीए डिग्री बर्बाद ही है, बीटेक डिग्री बीसीए से बेटर ही होती है और बीटेक के अंदर प्लेसमेंट लगने का चांस है, बीसीए के बाद नौकरी नहीं लगती है। तो उन सारे ही बच्चों को मैं यार एक बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल, ये एक फैक्ट है कि बीसीए के डायरेक्टली बाद बहुत कम बच्चों की प्लेसमेंट लगती है, बहुत ही कम बच्चों की प्लेसमेंट लग पाती है, क्योंकि बीसीए के बाद आपका जो कॉलेज है वो आपको प्लेसमेंट नहीं देता है यूजुअली, वैसे तो कभी भी नहीं देता है। तो आपको खुद हाथ पैर मारने पड़ते हैं, आपको खुद ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लेनी होती है। भैया ये ऑफ कैंपस प्लेसमेंट क्या है? जिसमें कॉलेज आपकी नौकरी लगाने में मदद नहीं कर रहा है, आपको खुद हाथ पैर मारने पड़ रहे हैं, अप्लाई करना पड़ रहा है जगह पे ताकि आपकी जॉब लगे। तो यस, इसका भी जो चांस है वो बीटेक के ऑफ कैंपस से थोड़ा सा कम ही रहता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जॉबलेस रहोगे बीसीए करने के बाद। अगर मेजॉरिटी बच्चे बीसीए करने के बाद जॉबलेस रहते हैं, या आपने बहुत जगह यार ये वाली बात सुनी होगी कि आप रिक्शा में ट्रैवल कर रहे हो, ऑटो में ट्रैवल कर रहे हो, आप उनसे पूछ रहे हो भैया आपने क्या पढ़ाई की थी, वो बोलते हैं हमने बीसीए किया था भैया, हमने एमसीए किया था। आप डिलीवरी बॉय को देखते हो, आप सुनते हो कि भैया हमने भी बीसीए कर रखा था। तो माइंड के अंदर एक इमेज ऐसी बन जाती है कि यार क्या हमारा करियर भी ऐसा रहेगा? कोई करियर छोटा मोटा नहीं होता, बट मैं बता रहा हूँ बस, क्या हमारी भी लाइफ ऐसी रहने वाली है? क्या हम इंजीनियर नहीं बन पाएंगे? क्या हम डेवलपर नहीं बन सकते? बीसीए करने के बाद क्या कोई हमारी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी? तो यहाँ पे आपको एक बात समझनी पड़ेगी यार, एक कम स्किल्ड आदमी अगर बीटेक भी कर रहा है तो ऐसे तो बीटेक के भी हज़ारों लाखों, इनफैक्ट हज़ारों नहीं लाखों बच्चे अनस्किल्ड जो रह जाते हैं, वो अनएम्प्लॉयड ही रहते हैं और वो दुनिया मतलब हमेशा ज़िंदगी भर सिर्फ सरकार को गाली बकते हैं कि यहाँ नौकरियाँ नहीं है, कुछ नहीं है। उन गधों को आता कुछ भी नहीं है, ना उन्होंने 11th-12th में मेहनत की थी अच्छे कॉलेज में जाने के लिए, फिर एक सड़े से बीटेक कॉलेज में जाते हैं और उसके बाद भी वो रोते हैं क्योंकि वहाँ पे भी वो मेहनत नहीं करते। तो सेम अप्लाइज फॉर यू गाइस। अब आपने ऑफकोर्स इस बात को पहले एक एक्सेप्टेंस में रखो कि आपका 11th-12th खत्म था बिल्कुल, तभी आप बीसीए में जा रहे हो, आपको अच्छा बीटेक नहीं मिला, इनफैक्ट आपको नॉर्मल टियर 2 बीटेक भी नहीं मिल रहा था, तो शायद आप बीसीए के अंदर आए होंगे। अब इसका ये मतलब नहीं है कि यार आप ज़िंदगी भर बाद में भी आप मीडियोकर रहोगे। अगर आप वही पाथ फॉलो करोगे जो आपने अपने 11th-12th में किया था, अगर आप वही पाथ फॉलो करोगे तो बिल्कुल हाँ, आप इस वीडियो को अभी के अभी छोड़ सकते हो, जा सकते हो, वीडियो को मत देखो पूरा, आपकी कोई नौकरी नहीं लगेगी, ज़िंदगी आपकी बर्बादी रहने वाली है फॉर द मोस्ट पार्ट। बट अगर आप चाहते हो कि आप उस मीडियोक्रिटी से बाहर निकलो, बीसीए जैसी डिग्री के बाद भी आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो, तो ये वीडियो प्लीज़ आप एंड तक देखो। कुछ बातें आपको डेफिनेटली मेरी हार्श लगने वाली है जो कि मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ठीक है? बट फैक्ट यही है कि अगर आप सेम एटीट्यूड अभी भी रखोगे तो आपका कुछ नहीं हो सकता लाइफ में। लाइफ में 2 साल आपको कम से कम 1 से 2 साल, वैसे तो 2 प्रेफरेबली ऐसे देने पड़ते हैं जिसमें अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो तो आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। अब ये 2 साल आपने 11th-12th में दिए होते तो शायद आप एक अच्छे कॉलेज में होते, अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, यही 2 साल कॉलेज में देता है बच्चा तो बहुत अच्छा करता है। बच्चा अगर अभी भी नहीं मानता है, उसके बाद मास्टर डिग्री करता है, वहाँ पे 2 साल अच्छे देता है तो भी उसका करियर अच्छा हो जाता है। और अगर वो उसके बाद भी कुछ नहीं करता है तो वो फिर यार नॉर्मल मीडियोकर जॉब्स को ही पाता है या फिर जॉबलेस रहता है। आप डिसाइड करो कि आपको किस कैटेगरी में यहाँ पे रहना है। भैया मोटिवेशनल थोड़ा ज़्यादा हो गया, ठीक है, थोड़ा डीमोटिवेशनल हो गया, कोई बात नहीं, अब मैं मोटिवेट भी आपको करता हूँ। बीसीए के फर्स्ट ईयर के बच्चे हो ना, एक बात को जान लो, आप बीटेक वालों से ज़्यादा पैसे भी कमा सकते हो, ठीक है? मैं ऐसे 3 लोगों को जानता हूँ। एक आदमी ने तो कॉमर्स में था वो, फिर वो बीसीए में आया, उसके बाद भी यार वो बढ़िया पैसा कमा रहा है, ठीक है? क्यों? क्योंकि उसने अपने कॉलेज लाइफ के अंदर ही, कॉलेज लाइफ के फर्स्ट ईयर से ही कोडिंग करनी चालू कर दी थी। आप में से मेजॉरिटी लोग निठल्ले बैठोगे और कुछ कर नहीं पाओगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ, अगर आप पहले ईयर से यार बढ़िया कोडिंग चालू करते हो, अगर आप उन गधों में रहते हो जो अपने सीनियर से ये बातें सुनता है कि पहला साल है, मजे मारते हैं ना, फर्स्ट ईयर ही तो है, तो हाँ आप जिंदगी भर मजे ही मारोगे, बर्बाद होगी आपकी ज़िंदगी। आपको एक बात समझनी पड़ेगी, आपके पास 4 साल नहीं है, 3 साल की डिग्री है ये, तो आपके फर्स्ट ईयर और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी बीटेक के फर्स्ट ईयर के लिए। आपके लिए 1 साल बर्बाद होना मतलब कॉलेज लाइफ का 33% बर्बाद होना, बीटेक वाले के लिए 25% बर्बाद होना। बात को समझो, फीलिंग समझो मेरी जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे यहाँ पे।
राइट। तो पहले साल से अगर आप डेवलपमेंट चालू करते हो, पहले साल से आप इंटरेस्ट शो करते हो टेक्नोलॉजी के अंदर, सीखते हो, खुद बनाते हो प्रोजेक्ट, खुद से काम करते हो, कुछ छोटी मोटी इंटर्नशिप ग्रैब करते हो, चीज़ें करते हो, ठीक है, यू गेट योर हैंड्स डर्टी एट दिस पॉइंट। अगर आप ये करते हो तो आपके बढ़िया जॉब लगने के चांसेस बढ़ते हैं। मैं और भी BCA वाले ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो कि Tier 3 या Tier 2 के बीटेक वालों से ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। कुछ ऐसे भी BCA के बच्चे होंगे जो कि Tier 1 IIT NIT के कुछ बच्चों से ज़्यादा पैसे कमा रहे होंगे। हालांकि इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप IIT के टॉप क्रीम बच्चों से ज़्यादा कमा लोगे, नहीं भाई, उन्होंने कुछ अचीव किया है, दैट इज़ वाई दे आर डिजर्विंग दैट थिंग। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट येस, आप बहुत सारे Tier 1 के बच्चों को भी बीट कर सकते हो, बीटेक वालों को, BCA के बावजूद भी आपको पढ़ना ज़्यादा पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि मज़े मार लिए, आपके पास वो प्रिविलेज है ही नहीं जो एक IITian या NITian के पास है। ये मैं जानबूझ के आपको थोड़ा डिमोटिवेट और हार्शली वर्ड्स बोल रहा हूँ ताकि आप इस साल थोड़ी सी पढ़ाई करो, कुछ काम करो। अब थोड़ा मेन मुद्दे पे आते हैं कि भैया रोड मैप तो दो, बकवास करे जा रहे हो, तब से बकवास तो नहीं कर रहा हूँ, रोड मैप थोड़ा सा अभी आपको यहाँ पे देता हूँ। पहले ही सेमेस्टर में आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, ये जो डिग्री है, एक और बात यार, क्योंकि BCA के पास थोड़ा सा एक कम एडवांटेज रहता है, क्या कि वो 3 साल की डिग्री है, 4 की नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती है बड़ी बड़ी, जैसे कि नेमली, अडोबी, तो वो BCA के बच्चों को लेता ही नहीं है, चाहे आपने कुछ उखाड़ रखा हो। ये तो 10 साल बाद ले लेगा जब आपने बहुत सारी कंपनीज में ऑलरेडी काम कर लिया हो, तो वो एक अलग बात है, बट एज अ फ्रेशर लेता ही नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो नहीं लेगी, तो आपको वहाँ हिम्मत नहीं हारनी है। आपका एम ये नहीं रहना चाहिए कि भैया गूगल में जॉब चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट में जॉब चाहिए। भाई आपका एम रहना चाहिए एक बढ़िया जगह जॉब मिले, अच्छे पैसे कमाऊं, बढ़िया इंजीनियर बनूं। ये एम रखोगे, पॉजिटिविटी जागेगी। पहले साल के अंदर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यार वेब डेवलपमेंट चालू करो, वेब डेवलपमेंट सीखो, फ्रंट एंड सीखो, बैक एंड सीखो, या तो कोई एक या फिर प्रेफरेबली दोनों। बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट्स बनाओ, अच्छे से काम करो, बढ़िया चीज़ें सीखो। सेकेंड चीज़, आप यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम भी सीखो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ। अगर आपका C प्रोग्रामिंग कॉलेज के अंदर सब्जेक्ट नहीं है, अगर है तो C प्रोग्रामिंग के साथ सीखो, नहीं है तो जावा के साथ आप डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम को चालू करो सीधा यार। प्लीज़, अगर आप ये पहली बार वीडियो देख रहे हो, मुझे पता है अभी आप 17 साल के नादान बेवकूफ़ बालक हो, जिनको अगर एक बारी भी कोई बता दे कि यार पाइथन एक अच्छी लैंग्वेज है, जावा अच्छी नहीं है, C++ अच्छी है, जावास्क्रिप्ट अच्छी नहीं है, तो आप बहक जाते हो, क्योंकि अभी आपके अंदर दिमाग नहीं है। तो मैं यहाँ पे आपको क्लैरिटी एक बड़े भाई की तरह ये बात बताना चाहता हूँ कि भाई जो मैं इस वीडियो में बोल रहा हूँ, अगर आप इतना भी फॉलो कर लोगे, करियर सक्सेसफुल सच में हो जाएगा, मेरी बात मान लो, ठीक है। जावा के साथ आप डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम या फिर इवन C++, इनके साथ आप चालू करो उस चीज़ को और वेब डेवलपमेंट को। एक साल अगर आप रिलीजियसली इस चीज़ को फॉलो करते हो, आपकी लाइफ संवर जाएगी। सेकेंड ईयर में फिर आप वापस से मुझे इस चैनल पे या किसी और भैया को किसी दूसरे चैनल पे नहीं देख रहे होंगे कि भाई सेकेंड ईयर का रोड मैप दे दो, आप सेल्फ सफिशिएंट आदमी बन जाओगे। तो इस एक साल में सिर्फ मैं 2 टास्क दे रहा हूँ आपको, और कोई टास्क नहीं दे रहा। एक और तीसरा टास्क है कि जो आपके कॉलेज ग्रेड्स है यार, कम से कम 70-80% वो भी मेंटेन मिनिमम करके रखना। उसके अलावा जो ये 2 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो, फिर DSA सीखो, वेब डेवलपमेंट सीखो। ये 2 चीज़ें अगर आप कर लोगे, या ऐप डेवलपमेंट वो तो देख लेंगे, आपकी यार लाइफ संवर सकती है बाद में। लेकिन एक साल आपको ये रगड़ के करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास एडवांटेज कम है। आपको 5 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी एक बढ़िया बीटेक के बच्चे से, ताकि आप यार उस लेवल पे पहुंचो। अगर आप रोना धोना मचाओगे कि मैं क्यों इतना पढ़ रहा हूँ, तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो ये चालू करो, ट्रस्ट में काम बन जाएगा। मैं आपसे यार कमेंट्स के अंदर प्लीज़ एक प्रॉमिस करो मुझे, इस रोड मैप वीडियो के बाद, इस गाइडेंस वीडियो के बाद, इस मोटिवेशनल सेशन के बाद आप कोई भी दूसरी वीडियो नहीं देखोगे रोड मैप की कि BCA के फर्स्ट ईयर में क्या करे। घंटा नहीं कर पाओगे कुछ। जो मैं बोल रहा हूँ उसको चालू करो। रिसोर्सेज कहाँ से मिलेगी भाई साहब? GFG आपको फ्री में सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। इस YouTube चैनल पे मैं फ्री में एक DSA की प्रॉपर सीरीज़ लाने वाला हूँ, स्टार्ट से लेकर एंड में, जावा लैंग्वेज के अंदर बिल्कुल स्क्रैच से। वहाँ से आप पढ़ सकते हो। और अगर आपको लाइव अच्छे से लो स्ट्रेंथ एक पेड बैच में पढ़ना है, तो सिर्फ 5500 रुपये मात्र का एक कोर्स होता है, तैयारी DSA, जिसमें मैं अगर DSA वही सेम चीज़ पढ़ा रहा हूँ। अगेन, अगर किसी को ये लग रहा है कि मैं बेच रहा हूँ अपना बैच, तो वही सेम बैच YouTube पे इसी चैनल पे हम फ्री में भी प्रोवाइड करने वाले हैं। फ़र्क इतना रहेगा कि ऑब्वियसली वो रिकॉर्डिंग्स आएगी वहाँ पे, और लाइव बैच हमारा ऑफकोर्स पेड होता है। वेब डेवलपमेंट की भी रिसोर्सेज आपको गीक्स फॉर गीक्स पे मिल जाएगी। नेशन स्किल करके प्रोग्राम चल रहा है अभी, उसका फ़ायदा उठाओ पूरा। फ्री में मर्ज स्टैक आपको फ्री में डिटेल्ड स्ट्रक्चर पढ़ाया जा रहा है। अगर आप स्ट्रक्चर्ड रिसोर्स से नहीं पढ़ते हो, DSA या डेव या कुछ भी,
आपका बर्बादी तय है। अगर आप 10 यूट्यूब चैनल से थोड़ा करके पता नहीं क्या कुछ पढ़ रहे हो तो आप कुछ नहीं समझ पाओगे। अगेन आप बस ढूंढते रह जाओगे कहाँ से क्या पढ़ूँ, कैसे शुरू करूँ। मेरी बात को मानो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ चालू करो। आपको इसी चैनल पे कुछ ही दिनों में मिलने वाला है जावा एंड डीएसए की सीरीज़, उससे आप चालू करो, मेरे साथ फॉलो करो। 4 से लेकर 5 महीने में उसको निपटा के फेंको साइड में। फिर वेब डेवलपमेंट चालू करो, 6 से 7 महीने में, 8-9 महीने में उसको ख़त्म करो। फिर अपने खुद के प्रोजेक्ट्स बनाओ। सेकेंड ईयर में मैं चाहता हूँ कि आप एक्चुअल काम करो, सीखो मत कुछ, वहाँ तो सीखने के साथ साथ करते रहो, ताकि आपका थर्ड ईयर में जाके ये ना हो जाए मूड कि यार अब तो भैया कुछ नहीं हो पा रहा। तो कोई बात नहीं, थर्ड ईयर में भी ऑप्शन होता है वैसे आपके पास। अभी हमारे एक निमसेट का बैच आ रहा है, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा अभी, फर्स्ट ईयर वालों के लिए कह रहा हूँ, फर्स्ट ईयर के लिए वीडियो है। निमसेट क्या होता है? बीसीए के बाद आपकी मास्टर डिग्री होती है एमसीए, जो कि 99% लोग करते ही है बीसीए के बाद, अगर उनको बढ़िया जॉब चाहिए, क्योंकि एमसीए आप कर सकते हो एनआईटी त्रिची, एनआईटी वारंगल, बेहतरीन कॉलेजेस से जहाँ पे ऑन कैंपस प्लेसमेंट होती है। बट ये मैं उन बच्चों को रिकमेंड करता हूँ जिन्होंने 1-2 साल घंटा कुछ नहीं किया और थर्ड ईयर अब आ गया है, कुछ नहीं हो रखा हमारा, तो वो उसकी तैयारी कर ले एग्जाम की, ताकि फिर एक और डिग्री परस्यू करे। बट अगर आप अभी फर्स्ट ईयर के अंदर ही आए हो, मैं किसी भी बच्चे को ये नहीं बोलता हूँ कि यार बैचलर्स के बाद मास्टर्स भी करनी ज़रूरी है। उनको बोलता हूँ जो अपने बैचलर्स के लास्ट ईयर में और उन्होंने उखाड़ा नहीं, कुछ उखाड़ नहीं पाए, तो मास्टर्स करो, वहाँ उखाड़ो, ठीक है। वहाँ पे अच्छा एक आपको प्लेटफॉर्म भी मिल जाएगा, ऑन कैंपस प्लेसमेंट भी मिल जाएगी बेहतरीन। बट अभी आपका मोटिव क्या होना चाहिए? 2 साल रगड़ के हमें पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है। कॉलेज लाइफ भी आप साथ साथ इंजॉय कर लोगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप ये वाली लाइफ एंजॉय नहीं कर सकते जो कि आईआईटी के बच्चे या एनआईटी के बच्चे करते हैं। अगर आप वैसी लाइफ एंजॉय करोगे उनकी तरह, तो बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि आपके पास उतना प्रिविलेज नहीं है, ठीक है। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़े बहुत झटके लगे हो, थोड़ी बहुत चीज़ें समझ आई हो, थोड़ी बहुत रियलिटी पता लगी हो बीसीए की। बीसीए के बाद भी क्या हम चीज़ें कर सकते हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, बट राइट टाइम पे आपको स्टार्ट करना है, राइट रिसोर्सेज से आपको पढ़ाई करनी है। आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे डीएसए बैच का लिंक भी मिल जाएगा, बट अगेन इफ़ यू कैन नॉट अफोर्ड इट, आपके लिए कुछ ही दिनों में फ्री में यूट्यूब पे इसी चैनल पे पूरी डीएसए की सीरीज़ भी आने वाली है। बाय।